नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में आज देखने को नजर आया, जहां पर पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी और एनसी आमने सामने थे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा एनसी और बीजेपी के एमएलएज ने। झूठ, ड्रामा, कश्मीर को एक फोटो भेजना था, इन्होंने मीडिया गैलरी को प्ले करना था, फिक्स्ड मैच था स्पीकर और एमएलएज के बीच में, वो फोटो उन्होंने भेज दिया। कश्मीर में युवाओं के हाथ में दोबारा से पत्थर थमाने के लिए धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना था, वो इन्होंने कर लिया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। लेकिन एनसी तो कहती है बीजेपी जो है वो ये मुसलमानों के खिलाफ है। एनसी क्या कोई मुसलमानों की कोई सरपरस्त है? कौन मानता है एनसी को मुसलमान? उमर अब्दुल्ला साहब को कश्मीर में मुसलमान मानते हैं? तो मुसलमानों की रहनुमाई कहां से ये करते हैं? इनको बोलो कश्मीर में वोट कितने लिए, कितने वोट लिए इन्होंने मुसलमानों के, कितने वोट है वहां पे? मुसलमानों ने इनको रिजेक्ट किया है। अब ये अदर में है, न मुसलमानों में तो न हिंदू में, बीच वाले हैं। लेकिन इनका कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए हम एक तरह से उनकी आवाज हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 70 लाख मुसलमान हैं। अब 30 करोड़ में माइनस करो 70 लाख, 29 करोड़ 30 लाख मुसलमान बाकी हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, जो मिठाइयां बांट रहे हैं। दिक्कत नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, इनके ऑफिस वक्फ भूमि पे है, इनके रिश्तेदारों के, इनके वर्कर्स की जो बिल्डिंग्स है वो वक्फ बोर्ड पे जमीन पे है, इसलिए इनको दिक्कत है। मोहर लग चुकी है, मगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई नहीं रोक सकता। असेंबली 4 में जहां हम अपने 30 करोड़ मुसलमान भाइयों को बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारे आपके जो जज्बात है, आपके जो एहसासात है, हमें पता है वो मजरूह हुए हैं, हमें पता आपका दिल दुखा है, हमें पता है मुसलमानों को दिल को ठेस लगी है, उनके जज्बात को ठेस लगी है। हम ये बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं किस तरीके से मुसलमानों को मार्जिनाइज करने की बात की जा रही है, हम बात करना चाहते हैं किस तरीके से हमला किया जा रहा है, हम बात करना चाहते हैं किस तरीके से मोदी जी 2029 की तैयारी करना चाहते हो, दिल्ली के तख्त पे बैठना चाहते हैं, इस बात को लेके कि मैं मुसलमानों को कैसे खत्म कर रहा हूँ, मैं मुसलमानियत कैसे खत्म कर रहा हूँ, मैं इनका दीन कैसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिपल तलाक से लेके आज जो वक्त बिल है, ये सारा पावर में आने की कोशिश है मोदी जी की, और शायद अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कहीं न कहीं उनकी ये जो पॉलिसी है काम कर जाती है। हिंदू हमारे जो है वो उनको वोट करते हैं और मुसलमानों के नाम पे वो दिल्ली का तख्त संभालते हैं। आज भी वही हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के दीन के अंदर, रिलीजन के अंदर कैसे इंटरफेरेंस किया जा रहा है। अब चैलेंज भी किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, मगर मैं एक एमएलए हूं, 50 जो रूलिंग पार्टी के एमएलए है वो 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वाइड मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अपने पूरे मुल्क के मुसलमानों को भरोसा देना चाहती है, चाहे आप हमारे साथ रहे न रहे वक्त पे, मगर हम आपके साथ आज है, हम सब एक है। हमारा साझा मसला है, ये हमारी जात का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, हम सबको फोर्सली बात करनी चाहिए। आपकी डिमांड क्या रहेगी कि डिस्कशन होना चाहिए। हम मोदी जी की सरकार में जो ड्रामा रचाया जा रहा है, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, बस। जो लगता है कि वक्फ बोर्ड को जो ये आप कह रहे हैं मोदी जी ने ये ड्रामा रचाया है, क्या लगता है बीजेपी जो है ये मुसलमान विरोधी पार्टी है? वो एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की दुश्मन है। दुश्मन नहीं होती तो रखिए हमें गोल्डन टेम्पल में मेंबर मुसलमानों को, रखिए श्राइन बोर्ड में मेंबर, रखिए अमरनाथ बोर्ड में मेंबर, रखिए रघुनाथ मंदिर नहीं रख सकते आप। स्पीकर ने तो ये कहा रखना, स्पीकर को छोड़िए, रखिए हमें जो हिंदू ट्रस्ट मेंबर रखिए, उसका क्रिश्चियन ट्रस्ट में मुसलमानों को रखेंगे आप? नहीं रखेंगे, और रखना भी नहीं चाहिए, वो इंटरफेरेंस है। लेकिन मुसलमानों को कैरेक्टर देखेगा, जो हिंदू होगा वो मेरे रिलीजियस अफेयर्स को देखेगा। हमारा ट्रिब्यूनल खत्म कर रहे हैं, ये मुसलमानों को मार्जिनाइज करने की बात की जा रही है, दबाने की बात की जा रही है, और दिल्ली में तख्त की तैयारी की जा रही है। अगले जितने भी दिन बचे हैं, 2 दिन, हम इस पे बहस करना चाहेंगे और कुछ भी नहीं। देखिए, किरण रिजिजू जी है जो है इस मुल्क के वजीर है, और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और जब कोई वजीर रियासत में जाता है या रियासत के दौरे पे होता है तो वजीर आला जरूर मिलते हैं उनसे। वो कोई व्यक्तिगत आपस में लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और वो ऑफिशियल तौर आए हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ऑफिशियल तौर उससे बात कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर पे कहानी
कहानी को कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, ट्विटर पे क्या कहानी है? देखिए ट्वीट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एमएलए हूँ, मुझे असेंबली में आना है, मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना है। क्या कल बीजेपी के यहाँ जितने भी लीडर है या ये सजाद लोन साहब सीएम को चिट्ठी नहीं लिखेंगे, कोई काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराना चाहते हैं तो उससे ये कहेंगे कि वो उसकी विचारधारा से मिला हुआ है? वो नहीं होता है। सीएम होता है और वजीर होता है। किरण रिजिजू इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आए हैं, कैपेसिटी पे नहीं आए हैं, वो एज ए वजीर आए और चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला है, वो एज ए चीफ मिनिस्टर उससे मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप जो हाउस की कार्रवाई को चलने देंगे? नहीं, आज के दिन के लिए कम से कम नहीं, क्योंकि जब तक न डिस्कशन होगा तब तक हम उसको चलने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ डिस्कशन हो, उसके अलावा कोई बिजनेस डिस्कशन हो, लोगों को पता चले, पूरे मुल्क को पता चले कि इसमें क्या खामियां है, क्यों बन गया ये कानून। पर इस पर तो काफी खुली चर्चा तो पार्लियामेंट में भी हो चुकी है। यार क्या पार्लियामेंट में चर्चा की? आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं आपके मजहब के बारे में जानता हूँ? मुझे अगर श्री राम के बारे में एक लफ्ज को कहा जाए मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हो। वो मुसलमानों ने तो विरोध किया ना, मुसलमानों ने तो बोला ना। अब 5 मिनट मिले हैं एक एमपी को बोलने के लिए, वो 5 मिनट में कितना विस्तार से बात कर सकता है? तो हम उसमें डिस्कशन चाहते थे, जो ऑनरेबल स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, इसलिए हमने हाउस को चलने नहीं दिया। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं था। हम तो रूटीन में हाउस की प्रोसीडिंग्स के लिए आए थे। आज क्वेश्चन आवर था, तकरीबन 40 के करीब पब्लिक इश्यूज थे। हमें पता है 1 घंटे के हाउस की प्रोसीडिंग के दौरान, क्वेश्चन आवर के दौरान 12-13 क्वेश्चन टेबल होंगे, उन पर डिस्कशन होंगी। लेकिन इनके मन में चोर था, ये अंदर से चोर है, इनकी नीयत और नीति में खोट थी। इन्होंने हाउस के शुरू होते ही इनके ऑनरेबल मेंबर तनवीर ने एडजर्नमेंट मोशन लाने का प्रयास किया, हमने उसका विरोध किया और टूटा-टेल किया, आखिर दम तक करेंगे। स्पीकर साहब ने शोरगुल में इनको बताया, रूलिंग को बताया, सरकार को बताया कि हाउस चलाना है तो रूल के हिसाब से चलेगा। रूल बड़ा क्लियर है, रूल 58 सब रूल 7 कहता है, जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, जिसपे मोहर लग चुकी है राष्ट्रपति की, और अब वो सब जुड़ाइज है, उसके ऊपर कोई मोशन नहीं लाया जा सकता। सो एज ए स्पीकर मैं आपके एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट करता हूं। हमने उसको अपलॉड किया कि स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, एज पर लॉ, कानून के हिसाब से चला है। लेकिन ये गुंडागर्दी भी आ गए, क्योंकि इनके मन में चोर है। इनको पता है कि वक्फ बोर्ड का हम लोगों ने कितना इस्तेमाल किया है, वक्फ बोर्ड का कितना दुरुपयोग हुआ है, वक्फ की संपत्तियां किनके कब्जे में है। अब वो खाली होंगी तो इनको पता लगेगा कानून कैसे चलता है। डिस्कशन की मांग उन्होंने की थी कि हमें डिस्कशन तो कम से कम जो इश्यू विचाराधीन आ ही नहीं सकता, उसमें डिस्कशन किस बात की करनी। भैया जो आपको बीमारी नहीं है उसकी दवा क्यों मांग रहे हो? उस बीमारी की दवा मांगो ना जो आपको बीमारी है। ये जबरदस्ती कहते हैं हमें दवा दे दो। स्पीकर ने दे दी दवा इनको। भारतीय जनता पार्टी टूथ एंड नेल तक इनका मुकाबला करेगी। हम भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट का पास किया हुआ कोई भी एक्ट, कानून जो है इस विधानसभा में चर्चा में नहीं लाने देंगे। बीजेपी की अगर बात करें, अगर बीजेपी ने हाउस में इतने हंगामा किया होगा तो क्या क्या? फिर आपने देखा ही है, अभी इन्होंने श्रीनगर में 3-4 दिन क्या किया। जो मार्शल रूपी इन्होंने गुंडे पाले होते हैं, वो तो कोर्ट खोल के हमारे भी आ जाते थे, हालांकि उनकी जरूरत नहीं होती थी। हमने फिर भी कहा कि जो करना करो। आज तानाशाही पूरी दिखाई एनसी कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन आज कोई मार्शल आउट नहीं किया गया। मजबूरी में स्पीकर को खुद हाउस रोकना पड़ा, पहले 15 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए। रोको, हमें क्या दिक्कत है? हम तो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं। लगातार हाउस की प्रोसीडिंग में हमने कोऑपरेट किया है, लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट जो भारत के पार्लियामेंट में पास हो चुका है, जिसपे एज पर रूल यहाँ चर्चा नहीं हो सकती, उस पर हम चर्चा नहीं करने देंगे। देखिए, अभी ये जो बिल लेके आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल लाया है, उसको जो पास किया है इन्होंने, ये हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है इस बिल के लाने से। हम हर मजहबों की जो है इज्जत करते हैं और हर मजहब को अख्तियारात है अपनी बात करें। हिंदू कम्युनिटी को अपने अख्तियारात है, वो अपने मजहब की खुद रहनुमाई कर सकती है। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को भी, सिख कम्युनिटी को भी इस बिल को लाने के साथ जो बीजेपी ने काम किया है, मैं तो कहूँगा कि आज इस बिल के लाने से जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70 साल पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चला के लोगों को ठेस नहीं पहुंचा सका, बीजेपी ने इस बिल से लाके पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को ये कोशिश करवाई है कि ये जो कंट्री है, यहाँ मेजॉरिटी आपकी नहीं है,
और इस कंट्री में जो है आपको वो इख्तियारात आपके मजहब को नहीं मिल सकते जो सभी मजहब को। लेकिन इस विरोध के पीछे जिस तरह से आपने जताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बिजनेसेस भी हैं बहुत सारे, और आपने आपकी तरफ कोई बिजनेस अहमियत नहीं रखता। जो हर एक मजहब अपने जो है अपने लोग अपने उसकी इज्जत करते हैं, तो कोई भी बिल इसके आगे कोई प्रायोरिटी नहीं रखता। पहली प्रायोरिटी यही है जम्मू कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि इस बिल को मैं मीडिया के हवाले से आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को वापस लाया जाए और इस पर बाज़ाब्ता एक अगर वो करना चाहते हैं एक कमेटी बनाए जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब तो ये मामला सब्सिडाइज भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये इस मामले को चैलेंज किया गया है। अभी देखेंगे, अभी तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है वहाँ। अगर वहाँ पे गया है तो जब वहाँ पे एडमिट होगा उसके बाद उससे बात करेंगे। लेकिन आज जो सरकार ने बिल लाया, बीजेपी ये चाहती है कि वो प्रेस करना चाहती है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज जो है वो वक्फ बोर्ड के अंडर भी बने हुए हैं। क्या उसमें बहुत सारे ऑफिसेज बीजेपी वालों के भी है, क्या उस पर कोई चैलेंज रहेगा? देखिए, सबसे पहले हर मजहब में उन लोगों को ही जो है इसकी इजाजत होनी चाहिए कि उसमें क्या तब्दीलियां लानी चाहिए। बाहर के लिए बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी तो एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बना सकती, एक मिनिस्टर नहीं पूरे हिंदुस्तान में बना सकती। जो बाकी के दिन अब होंगे, इन दिनों में भी जब तक इस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होती तब तक जो है हाउस नहीं चलने देंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसका इंतजार देश की जनता कर रही थी, वहीं आज जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एनसी और बीजेपी के बीच में भिड़ंत जो है वो देखने को नजर आई है, जहां एनसी का मानना है कि सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाकर जो है मुसलमानों के ऊपर या मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर गाज गिराई है। वहीं बीजेपी के एमएलए का मानना है कि ये वक्त की जरूरत थी। क्या कुछ आपकी राय है, हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।